Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12th English. तो आज मैं आपको कराऊंगी लॉ स्प्रिंग चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस। 40 MCQ क्वेश्चंस आज हम इस चैप्टर के करने वाले हैं। आज हम सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ओके। और जो लॉ स्प्रिंग की नेक्स्ट वीडियो आएगी MCQ मैराथन में, उसमें हम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो आप ये बात सुनो कि हमारे ये जितने भी चैप्टर थे ना, हम इनके A to Z सारे MCQs करने वाले हैं। तो MCQ करने के लिए वी विल मूव इन अ लाइन, ठीक है। तो अभी सेंटेंस बेस्ड कर रहे हैं, अगली वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ बेस्ड कराऊंगी कि पूरा पैराग्राफ गिवन होगा एक्सट्रैक्ट फॉर्म में और उसके नीचे उसके MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन। फिर उसी वीडियो में हम रीजनाइजेशन टाइप क्वेश्चन और हमारा कैरेक्टर्स के बेस पे क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस, ऑल दैट। तो डिफिकल्टी लेवल और हाई करते रहेंगे हम अपने क्वेश्चंस का। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ MCQ सीरीज ऑफ लॉ स्प्रिंग। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस गिवन है क्लास 12 फुल इंग्लिश का। आप सब मुझे जानते होंगे, आई एम सिमरन साहनी। मैंने अपने चैनल पे पूरी इंग्लिश पढ़ा रखी है, ओके। एंड वो इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाई है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, समरी नहीं है। अगर इस साल आप समरी पढ़ के एग्जाम देने की कोशिश करोगे, तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। चैप्टर का डिटेल किसने किससे किस समय पे क्या कहा और क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और वो कहाँ से पता चलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, क्लास 12 इंग्लिश बाय सिमरन साहनी। कोई चैप्टर सर्च करते हो तो भी वीडियो मिल जाती होगी, नहीं मिलती तो आगे बाय सिमरन साहनी डालिया करो। सारी वीडियोस आप मेरे चैनल से पढ़ोगे, 15 से 20 मिनट की वीडियो विद डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक लॉ स्प्रिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जरूर पढ़ लेना। और ये 40 क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर पढ़ने के बाद देखोगे तो वो आपको डेफिनेटली आते होंगे। एक रजिस्टर भी निकाल सकते हो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के लिए। एंड अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो वो मेरी इंस्टाग्राम ID पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपनी क्लास 12 MCQ मैराथन सीरीज ऑफ लॉ स्प्रिंग। तो पहला क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द लॉ स्प्रिंग? क्या है सेंट्रल थीम लॉ स्प्रिंग की? ऑप्शन ए पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, की तरस खाने वाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन। गार्बेज के ऊपर है, मुकेश और साहिब के ऊपर है, या स्प्रिंग सीजन के ऊपर है? तो करेक्ट आंसर इज पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, हम एग्जाम में बैठे हैं, तो हमें ये भी लग सकता है हाँ ये साहिब मुकेश के बारे में ही तो है चैप्टर में, क्या पता है साहिब मुकेश हो, बट नहीं। जो इन डेप्थ थीम है स्टोरी की वो क्या है? बच्चों का खोया हुआ बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज साहिब? साहिब कौन था? अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर था, एक सर्वेंट था, एक रैक पिकर था, या ऑल ऑफ दिस? तो देखो यहाँ पे आप सर्वेंट के नाम पे हम जो है कंफ्यूज कि हाँ भाई उसने तो चाय की दुकान पे काम करा था तो वो सर्वेंट है। नो, एक्चुअली में ही वॉज अ रैक पिकर, बाद में बनता है वो सर्वेंट, ठीक है। वो चाइल्ड लेबर की उस कैटेगरी में आएगा तब वो। तो करेक्ट आंसर क्या है? ही वॉज अ रैक पिकर, कूड़ा उठाने वाला छोटा सा बच्चा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम? बहुत आसान है, मैं यही कह रही हूँ आपको। अगर आपने चैप्टर वीडियो से देखा है ना तो ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते होंगे। और देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन ए ओनर, ऑप्शन बी रिच मैन, ऑप्शन सी पुअर मैन, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो साहिब ए आलम मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम। व्हाट एक्सक्यूज डू द रैक पिकर गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स? तो एक बार देखो, हमारी नरेटर जो है वो खड़ी होती है उन बच्चों के पास में और वो पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, तुम बेयरफुट आर्मी क्यों हो, तुम नंगे पैर को घूमने वाले सारी क्यों हो बच्चे? तो एक बच्चा क्या कहते हैं, वो बच्चे क्या एक्सक्यूजेस देते हैं? पहले ए ऑप्शन है मदर डोंट गिव, कि मेरी मम्मी ने तो मुझे दी ही नहीं। ऑप्शन बी नो इंटरेस्ट, कि हमें नहीं पहननी। या ऑप्शन सी अ ट्रेडिशन, कि हमारा तो भैया प्रथा है, हमारी तो ट्रेडिशन है, हम तो नहीं पहनते भैया चप्पल। या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। हर एक बच्चा छोटा छोटा अलग अलग अपने अपने देता है। कोई कहता है हमारा ट्रेडिशन है, कोई कहता है मेरी मम्मी ने तो दी नहीं, कोई रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये ऑल ऑफ दिस है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वन डे साहिब वॉज सीन बाय द ऑथर वॉचिंग सम यंग मैन प्लेइंग। एक बार क्या होता है चैप्टर में, साहिब खड़ा होता है एक स्टेडियम टाइप के बाहर और वहाँ पे खड़ा होता है और दो लोगों को खेलते हुए देख रहा होता है। तो क्या खेलते हुए देख रहा होता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी सॉकर। तो वो टेनिस खेलते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। तो देखो रैक पिकर्स जो हैं वो ढाका बांग्लादेश से आए थे ड्यूरिंग द वॉर टाइम। तो वो जब यहाँ इंडिया में आए तो उनके पास आइडेंटिटी नहीं थी अपनी एज एन इंडियन, बट कुछ और था उनके पास। तो वो क्या चीज़ थी उनके पास? फर्स्ट परमिट्स थे वहाँ रहने के, इंडिया में रहने के, ए ऑप्शन। ऑप्शन बी पासपोर्ट थे, ऑप्शन सी इज़ राशन कार्ड्स थे, या ऑप्शन डी इज़ लाइसेंस थे।
तो ऑप्शन थर्ड जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, राशन कार्ड। बुक में साफ साफ बताया गया चैप्टर में दैट उनके पास राशन कार्ड होते थे। राशन कार्ड से क्या होता था, उनको राशन मिल जाता था, 1-2 रुपये किलो में जो चावल आटा मिल जाता था। तो वो क्या कहते थे, आइडेंटिटी हमारे लिए ज़रूर, हमारे लिए राशन कार्ड जरूरी है, हमारे को पेट चलाते हैं हम अपना उससे, ठीक है, हमें रोटी मिलती है वहाँ से। और बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं वो राशन कार्ड इनको प्रोवाइड करते थे सो दैट वो वोट डाल पाए उनको, ठीक है। आगे देखते हैं, इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन पूछता है, नरेटर से जाके पूछते हैं इज़ योर स्कूल रेडी, तो कौन पूछता है, साहिब्स मदर, साहिब की मदर बोलती हैं, साहिब का फ्रेंड बोलते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी द ऑथर, या ऑप्शन 4 जो है हमारे ऑप्शन डी जो है साहिब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है साहिब। पता है एक बार ऑथर पूछती है साहिब से कि वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तो साहिब कहता है स्कूल है ही नहीं। तो ऑथर कहती है उसको कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगी, तो साहिब कहते हैं ऑब्वियसली मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर से जब नरेटर मिलती है साहिब से तो साहिब कहता है इज़ योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल रेडी हो गया। उस समय पे नरेटर को बहुत बुरा लगता है कि मैंने एक बच्चे को फॉल्स प्रॉमिस दे दिया कि मैं उसके लिए स्कूल बना दूंगी, ओके। तो इसका मतलब ये है। तो इन डेप्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ ट्राई कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, वाई डिड साहिब ए आलम डिड नॉट गो टू स्कूल, साहिब स्कूल क्यों नहीं जाता था। ऑप्शन ए नॉट इंटरेस्टेड, मनी नहीं करता था उसका जाने का। ऑप्शन बी ही हैड नो मनी टू पे फीस, उनके पास फीस पे करने के लिए पैसा नहीं था। ऑप्शन सी वांटेड टू गो फॉर अ मूवी, उसे बंक मार के मूवी देखने का मन था। या ऑप्शन आपका डी दैट ही वांटेड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की चाह थी, कहता स्कूल वूल बाद में, पहले मैं क्या पैसा कमाऊंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी, ही हैड नो मनी टू पे द फीस, उसके पास फीस पे करने की कैपेसिटी ही नहीं थी, तो वो स्कूल कैसे जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन, डैश मीन्स कैनिस्टर यूज इन द चैप्टर। तो भैया कैनिस्टर मतलब क्या है, कैनिस्टर वो एक लाइन आती है उससे लगता है दैट वो जो कैनिस्टर का वेट है वो उसके गार्बेज बैग के वेट से बहुत ज़्यादा था। क्यों, बिकॉज देखो जब तक आपको पता है स्टोरी के एंड में जो है वो चाय की दुकान पे जाके काम करने लगता है, कौन, हमारा साहिब, छोटा सा साहिब। तो चाय की दुकान पे वो अपना ओनर नहीं है, वो वहाँ सर्वेंट की तरह काम कर रहा था। और जब वो रैक पिकिंग कर रहा था तो वो खुद का मालिक था, ठीक है, उसकी मर्जी है, वो कूड़ा उठाएगा, उसकी मर्जी नहीं उठाएगा। वो गार्बेज बैग उसका क्या था, मर्जी है, काम करूँगा नहीं करूँगा, ठीक है, ही वॉज हिज ओनर। बट जैसे ही वो वहाँ दुकान पे गया, वो उसके हाथ में तब तक कैनिस्टर था, कूड़ा तो वो नहीं उठा रहा था, बट उस समय पे वो खुद का ओनर नहीं था, उस समय पे वो एक नौकर बन चुका था। तो इसीलिए बताया गया दैट गार्बेज बैग का वेट हल्का था और जो हमारा कैनिस्टर था वो भारी था उसके लिए। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे राजा नहीं था, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, वो वहाँ सर्वेंट बन चुका था टी स्टॉल पे। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होगा, कैनिस्टर मीन्स वेसल, हमडिंगर इम्प्लीकेशंस या फर्स्ट, तो मतलब क्या है इसका, वेसल। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स थे सारे के सारे जो वहाँ सीमापुरी में रहते थे और साहिब के मम्मी पापा, सबके लिए गार्बेज क्या था, एक मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, मीन्स ऑफ जॉय था, मीन्स ऑफ सॉरो था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, रोटी पानी का साधन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, व्हाट इज साहिब होल्डिंग वाइल ऑन हिज वे, क्या लेके जा रहा होता है, सडनली जो है हमारी ऑथर को दिख जाता है वो सडनली। तो ही वॉज कैरिंग अ रैक पिकिंग बैग लेके जा रहा था, अ पेयर ऑफ डिफरेंट कलर शूज, अलग अलग रंग के जूते, अ गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का, या स्टील कैनिस्टर। तो करेक्ट आंसर स्टील कैनिस्टर लेके वो जा रहा होता है और नरेटर हैरान हो जाती है, उसको देख के वो समझ जाती है कि वो किसी टी स्टॉल पे अब काम करने लगा है। आगे देखते हैं, हाउ हैज़ द न्यू जॉब इम्पैक्टेड साहिब। जब उसने नई जॉब ले ली, पहले क्या था, वो रैक पिकर था, खुद का मालिक था, ठीक है, उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे। बट जब वो वहाँ जॉब करने जाता है, सर्वेंट बन जाता है टी स्टॉल पे, तो उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ही हर्न्स मोर मनी एंड बेटर फूड नाउ। ऑब्वियसली जब भाई चाय की दुकान पे काम करे तो उसे खाना भी मिलता था वहाँ पे और वो ज़्यादा पैसे कमाने लगा था। ऑप्शन बी इज़ ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक नाउ, बट इसका इम्पैक्ट बताना है आपको, ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट, उसकी शक्ल पे जो केयर फ्री लुक था ना, वो गार्बेज उठाते हुए बहुत खुश रहते थे, ठीक है, बट वो केयर फ्री लुक उसके पास से चला गया था। ऑप्शन सी, ही सेव था टाइम टू गो टू स्कूल, अब वो स्कूल जा सकता था। या फिर ऑप्शन डी, हैज़ नो टाइम टू प्ले नाउ, ठीक है, या उसके पास अब खेलने के लिए टाइम नहीं बचता था। तो इसका करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन बी, ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर। जो बचपन वाली केयर फ्री, बच्चे कैसे होते हैं, हमें अटेंशन, वही नंबर लाने, हमें टेंशन, ये चाहिए वो चाहिए। छोटे बच्चे को देखा कितना खुश रहता है, अभी वो छोटे वाले नर्सरी यूकेजी एलकेजी तक भी आजकल बच्चे बड़े केयर फ्री से होते हैं, वही ऐसा इसका लुक था, केयर फ्री। बट जैसे ही वो बेचारा उस टी स्टॉल पे काम करने जाता है, वो केयर फ्री लुक हट जाता है हमारे साहिब के चेहरे पे से। आगे देखते हैं, इज साहिब वर्किंग हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, कि वो खुश था, भाई पैसे कमा रहा था, खुश था या नहीं था। ऑप्शन ए येस, ऑप्शन बी येस ही अर्न्स मनी, हाँ पैसे कमा रहा था, खुश था। ऑप्शन सी नो अर्निंग थी उसको, या ऑप्शन डी वो पैसा नहीं कमा पाता था, या ऑप्शन डी नो वो खुश नहीं था
अर्निंग तो थी बट फ्रीडम नहीं था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी ही है। नो क्यों लिखा है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा इस साहिब हैप्पी एट टी स्टॉल, तो पहले आंसर क्या हुआ, नो। अर्निंग तो हो रही है बट फ्रीडम नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच, हेल्ड मतलब क्या, साहिब कहाँ से था, ओरिजिनेट कहाँ थे, उनके मम्मी पापा कहाँ रहा करते थे। तो ए दिल्ली, बी सीमापुरी, सी ग्रीनफील्ड्स और ढाका, डी नन। तो यहाँ पे कई बच्चे सोचेंगे दीदी वो तो सीमापुरी में रहते हैं तो सीमापुरी लिखेंगे, वो सीमापुरी में रहते तो थे बट हेल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, वो कहाँ शुरू से पैदा कहाँ हुए, वो रहते कहाँ, तो उसके घर के लोग कहाँ रहते, उसके दादा परदादा कहाँ से ओरिजिनेटेड थे, तो वो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से थे, बांग्लादेश के ढाका। जब वॉर हुआ तो उन्हें अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर रैक पिकिंग हैज़ बिकम डैश ओवर द ईयर्स, क्या बन चुका है रैक पिकिंग, प्रोफेशन, ऑप्शन बी फाइन आर्ट, ऑप्शन सी ट्रेडिशन, ऑप्शन 4 कल्चर। तो फाइन आर्ट बन चुका है एक हमारा रैक पिकिंग। ठीक है, अगला देखते हैं। द कॉलोनी ऑफ रैक पिकर इज सिचुएटेड वेयर, कहाँ हो रखी है ये सिचुएटेड, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। द साउथ ऑफ दिल्ली, रमापुरी, ढाका या सीमापुरी, कहाँ रहते हैं ये सारे रैक पिकर्स, हमारे चैप्टर में हमें बताया है साउथ दिल्ली में, रमापुरी में, ढाका में या सीमापुरी में, ये बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 17, गार्बेज टू द रैक पिकर इज, गार्बेज क्या है रैक पिकर्स के लिए, मनी पैसा है, डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड, उनकी रोज़ की रोटी और उनके घर के ऊपर की छत है वो गार्बेज, ऑप्शन सी गोल्ड है या ऑप्शन डी सिल्वर है। तो करेक्ट आंसर इज उनके रोज़ की रोटी और वो जो घर के ऊपर उनकी छत है ना, घर का रेंट, वो उसी सबसे पे कर पाते हैं जो वो गार्बेज को बेच के कमाते हैं। नेक्स्ट, द स्क्वाटर्स इन द सीमापुरी अराइव्ड एज अ रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश इन, किस समय पे आए थे, 1965, 1971, 1982, 1986। तो 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ था, जनरल नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो लर्न कर लो, उसी समय पे ये आए थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदुपी प्रे फॉर व्हेन ही वॉज यंग, तो एक स्टोरी दी थी हमारे इस चैप्टर में, वो ऑथर लर्न करती है कि उदुपी में एक मैन था, वो किसी चीज़ को चाहता था। ठीक है, अगर आई एम अगेन टेलिंग, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होता है लॉ स्प्रिंग मेरी वीडियोस का, तो आपको पता होती है ये चीज़। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा है जाके देखो उस वीडियो को, फिर तुम एक एक क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, और इस क्वेश्चन का आंसर तुम देने वाले हो कमेंट सेक्शन में। वाई, बिकॉज गाइज ये MCQ मैराथन सोते हुए नहीं देखनी है कि यहाँ मैं MCQ बोल रही हूँ और तुम रट्टे मार लोगे, नहीं, एक्टिवली कॉन्शियसली एंगेज होकर आपको ये वीडियो देखनी है, तभी ये आप कमेंट करोगे, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं आता है तो वीडियो देखो तब आएगा और तब कमेंट कर देना। ठीक है, आगे देखो। वाई डिड द नरेटर फील एम्बेरेस्ड, क्यों नरेटर एम्बेरेस फील होती है साहिब के सामने, फॉर मेकिंग अ फॉल्स प्रॉमिस, फॉर हर्टिंग द इमोशंस ऑफ साहिब, फॉर मॉकिंग द पॉवर्टी ऑफ साहिब, फॉर मेकिंग साहिब रन टू हर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो उसको प्रॉमिस कर देती हैं कि हाँ मैं स्कूल बना दूंगी, बट शी वाज नॉट एबल टू मेक स्कूल, तो इसलिए उन्हें बुरा लगता है कि मैंने बच्चे को झूठी उम्मीद दे दी है कि मैं स्कूल बनाऊंगी और तुम भी पढ़ाई कर पाओगे कभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सीमापुरी इज़ अ होम ऑफ, कहाँ सीमापुरी में कौन लोग रहते हैं, पुअर पीपल ऑफ इंडिया, रैक पिकर्स, रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है रेफ्यूजीज ऑफ बांग्लादेश। गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, गार्बेज को गोल्ड क्यों बोल रही है हमारी ऑथर स्टोरी में, तो फर्स्ट बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, उसके अंदर से जो सोने जवाहरात है वो मिल जाते हैं। ऑप्शन बी बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, उसके अंदर जेम्स है, मतलब कि कुछ अनमोल मोती रतन है। बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, उसमें से सोना बाहर आता है। या बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू, या फिर उसकी वो वैल्यू कि उनसे जो कुछ भी वो इकट्ठा करते गार्बेज में से उसे बेच के वो पैसा कमा लेते हैं, कैश मिल जाते हैं उनको उस वजह से। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू, सोना नहीं मिलता, चांदी नहीं मिलती, रतन नहीं मिलते, जेम्स नहीं मिलती, बट उसको बेच के वो पैसे कमा लेते हैं, तो इनकैशमेंट वैल्यू की वजह से। वेयर इज सीमापुरी, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, नोएडा में है, साउथ दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में है, तो ईस्ट दिल्ली में है हमारा सीमापुरी। आगे देखते हैं। वन एक्सप्लेनेशन विच द ऑथर गेट्स अबाउट चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयरफुट, क्या बच्चे एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो जो है बेयरफुट क्यों रहते हैं, वो नंगे पैर क्यों रहते हैं। ऑप्शन ए दे हैव नो मनी, ऑप्शन बी ट्रेडिशन, ऑप्शन सी नो मैचिंग पेयर, ऑप्शन डी लाइक टू वेयर ओनली चप्पल्स। तो ये आप मुझे बताओगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सेम मैंने ऊपर कराया है। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन है, बताओ। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखते हैं। दिस स्टोरी इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ ऑथर, तो ये जो स्टोरी है ये एक बुक में से ली गई है, ऑथर की ही। कौन सी बुक थी वो, लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवीलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस या द सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन सी बुक है, तो लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बुक है ये, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा जो है
25 क्वेश्चन हमने हमारे साहिब वाले कर लिए, रैक पिकर वाला जो था फर्स्ट पोर्शन चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे हमारा मुकेश के क्वेश्चंस। ओके, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ए फार्मर, बी रैक पिकर, सी बैंगल मेकर, डी मोटर मैकेनिक था। तो इसका करेक्ट आंसर है डी मोटर मैकेनिक था। कौन? मुकेश। आंसर डी इज रिटन देयर। मुकेश वाली स्टोरी याद है? चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली पता होगा दैट मुकेश था फिरोजाबाद की बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ये बच्चा काम करता था। वो नरेटर को अपने घर भी लेके जाता है, वो देखते हैं उसके घर में कैसे रहते हैं सब लोग, और एक ही छोटी सी लड़की होती है वही सबके लिए खाना बनाती है, नरेटर जो हमारा मुकेश है उसकी भाभी। और मुकेश की एक ड्रीम थी कि उसको मोटर कार यानी कि गाड़ियों का मैकेनिक बनना है, और पूरा मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, आप समझ सकते हो जाके। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। एक वो उसको, ही कौन है? ही को ना कार्स पसंद है, वो ही कौन है यहाँ पे? ए मुकेश, बी साहिब, सी साहूकार, डी पॉलिटिशियन। तो ए मुकेश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मुकेश फादर इज अ। मुकेश के फादर कौन है? ए कार ड्राइवर, बी बैंगल मेकर, सी क्रैकर मेकर, डी मैकेनिक। तो बी बैंगल मेकर है। फिरोजाबाद सिटी इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? ग्लास बैंगल्स के लिए, गोल्ड रिंग्स के लिए, सिल्वर बैंगल्स के लिए, या नन ऑफ दिस। तो ग्लास बैंगल्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज हिज कर्मा हिज डेस्टिनी हु सेज। कौन बोलता है लेसन में ये लाइन? ये इसके कर्मा, ये इसकी डेस्टिनी है, ये बैंगल ही बनाएगा, ये कुछ और काम नहीं कर सकते, ऐसा एक सेंटेंस आता है। तो ये मुकेश के ग्रैंडमदर ने बोला था, मुकेश की भाभी ने, ब्रदर्स वाइफ ने, मुकेश के फादर ने, ये मुकेश के एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई ने। तो ये मुकेश की दादी बोलती हैं कि हमारी जो डेस्टिनी है ना उसमें यही है। उनके जो हस्बैंड थे उनकी आंखें भी ख़राब हो गई थी बैंगल्स बना बना के, तो वो कहती है ये हमारा कर्म है और वो कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32, हु क्रिएट्स अ विशियस सर्कल ऑफ द लोन इन फिरोजाबाद। कौन है जो इन लोगों को इस विशियस सर्कल में बांध के रखता है कि वो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री से बाहर ही नहीं जा पाते, अपनी ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाते, एजुकेशन नहीं ले पाते? कौन है वो? साहूकार्स हैं, मिडिलमैन्स है, पुलिसमैन है, या ऑल ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मोटर कार मैकेनिक। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर इन फिरोजाबाद। कितने बच्चे इन्वॉल्व हैं? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। तो करेक्ट आंसर इज, लिखा है बुक में मोर देन 20,000, तो यहाँ पे आप 20,000 करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 35, वेयर डज मुकेश टेक द ऑथर टू। कहाँ लेके जाता है मुकेश ऑथर को? हिज स्कूल, हिज हाउस, शॉप, सिटी। तो अपने घर लेके जाता है। वो बड़ा खुश होता है, कहते हैं मेरे घर में ना अभी रेनोवेशन हुई है। उसका घर छोटा सा था बिल्कुल, दरवाज़ा जो था भी ठीक से बना भी नहीं हुआ था, पर वो बहुत खुश होता है कि मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं आपको लेकर जाऊँगा। 36 क्वेश्चन, फिरोजाबाद इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, बी ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो उत्तर प्रदेश में है फिरोजाबाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट वाज मुकेश ब्रदर वाइफ डूइंग व्हेन द ऑथर रीच्ड हिज हाउस। क्या कर रही थी वो? शी वाज स्लीपिंग, शी वाज बाथिंग, बेदिंग, शी वॉज ईटिंग, शी वॉज कुकिंग। तो वो खाना बना रही थी। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, हु सेड दिस। किसने बोला ये? सबिता ने, साहिब ने, मुकेश ने, नन ऑफ दिस। तो मुकेश ने बोला था। देखते हैं, हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस इफ दे ट्राई टू गेट ऑर्गेनाइज। कौन है वो? अगर वो ऑर्गेनाइज करेंगे खुद को कि हम एक यूनियन अपनी बनाते हैं और यहाँ ग्लास बैंगल मेकिंग फैक्ट्री से बाहर आएंगे, तो पुलिस उनको रोक देगी। कौन लोग हैं वो? ओल्ड सिटीजन, बूढ़े लोग वहाँ के, ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज, ग्रुप ऑफ यंग मैन, या मुकेश की फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रुप ऑफ यंग मैन, कि भाई ये जो जवान बच्चे हैं, वहाँ का यूथ है, वो इकट्ठा खड़ा हो जाए कि भैया हम जो है ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज में से अपने बूढ़े लोगों को भी आज़ाद कराएंगे और छोटे बच्चों को भी। बट अगर वो ऐसा करेंगे तो पुलिस ही उन्हें जो है रास्ते में से हटा देगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 एंड दिस इज द लास्ट वन। सविता अ यंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर। सविता को जो ऑथर है वो देखती है, क्या करते हुए देखती है? छोटी सी बच्ची है और पता है क्या कर रही होती है वो? ऑप्शन देख के बताओगे आप। ए स्टिचिंग क्लोथ्स, कपड़े सिल रही होती है। ऑप्शन बी वॉशिंग क्लोथ्स, ऑप्शन सी सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ऑप्शन डी एम्ब्रॉयडरिंग अ शीट। तो सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लू, रेड, येलो, पिंक, मजेंटा, सारे कलर्स की बैंगल्स के बारे में ऑथर ने बताया है। और वो ऑथर बताती है कि एक छोटी सी बच्ची थी सविता, बहुत छोटी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, समझ लो कि 4 से 5 साल की बच्ची होगी वो। और वो क्या कर रही थी? कांच पिघला रही थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास मतलब कांच को पिघला रही थी जिससे वो चूड़ियाँ बना सके उससे। तो वो छोटी सी बच्ची वो काम कर रही थी, उससे उसका हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता। एंड उसका जो लाइफ है वहाँ फिरोजाबाद में जितने भी बच्चे रहते थे उनकी लाइफ इसी वजह से क्या बन चुकी थी? हेल्प बन चुकी थी। तो विद दिस आपका ये चैप्टर जो है गाइस कंप्लीट हो गया है। चैप्टर कंप्लीट मतलब इसकी फर्स्ट एमसीक्यू मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। इसके और भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें डिफिकल्टी लेवल अब और हाई होने वाले। ओके, तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। इंस्टाग्राम आईडी पे मैंने यहाँ के कुछ क्वेश्चन अपलोड करे, तो जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ से आके नोट्स ले सकते हैं, एमसीक्यूज ले सकते हैं, समरी भी गिवन है हर एक चैप्टर की, इट्स ऑलरेडी देयर। सो लिंक गिवन है मेरी आईडी का, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड ऐसी एमसीक्यू मैराथन सीरीज मैं इकोनॉमिक्स का भी बनाऊंगी, क्लास 12 स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशलॉजी,
सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री एंड इंग्लिश की तो सब आएगी ही। एंड सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी है मेरे चैनल पे, इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है, चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। और एमसीक्यू मैराथन से तो बिल्कुल कनेक्टेड रहना है, क्योंकि एक के बाद एक चैप्टर्स आते रहेंगे बिना रुके। जब एक एमसीक्यू मैराथन खत्म होगी तो पैराग्राफ बेस वाली शुरू होगी। तो ये एमसीक्यू मैराथन सीरीज रुकने नहीं वाली है, मैराथन हमारी चलती रहेगी। आज सेंटेंस बेस करेंगे, जब सेंटेंस बेस कंप्लीट होगी तो पैराग्राफ बेस करेंगे, पैराग्राफ बेस कंप्लीट होगी तो कुछ और करेंगे, कौन से हमारे अलग अलग क्वेश्चन जो हमें सैम्पल पेपर के बाद पता चलेंगे। तो वी विल नॉट स्टॉप। और जब सब हो जाएगा तो हम लाइव क्विज करने शुरू कर देंगे। अभी कुछ समय में मैं आपका लाइव डाउट सेशन भी स्टार्ट कर दूंगी। तो बी रेडी गाइस, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट, बिकॉज क्विज में आई वांट बहुत सारे बच्चे हम क्विज में इकट्ठे हों। तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।